नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास हमारी है गुणनखंड ज्ञात करने की। हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, यानी कि फैक्टर ज्ञात करना, किसी भी संख्या के फैक्टर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात सीखते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर किसको कहते हैं, गुणनखंड किसको कहते हैं। तो गुणनखंड फैक्टर किसको कहते हैं, वो सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें। वो सारी संख्याएं जो एक संख्या को पूर्ण रूप से भाग करती हों, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक संख्या को पूर्णतया भाग करती हों, वे सभी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक संख्या को पूर्णतः भाग करते हो, वे सभी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे आपका 6 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करती हैं, एक का, ये बात ध्यान रखेंगे, एक सभी का फैक्टर होता है भाई। एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य, किसी प्रकार की हो। एक से जाता है, 6 2 से पूर्णतः भाग होता है, 3 से होता है और 6 से भी होता है। तो ये जो संख्याएं हैं जिनसे 6 पूर्ण रूप से भाग हो रहा है, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, इस संख्या के फैक्टर। ये सभी संख्याएं इस संख्या के क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। तो भाई वो सारी संख्याएं जो दी गई एक संख्या को पूर्ण रूप से भाग करते हैं, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो हम फैक्टर ज्ञात करते हैं कि फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी दी गई संख्या के। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो फैक्टर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के आते हैं। एक, पहले नंबर पर सभी गुणनखंड, यानी उस संख्या के सभी गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा, उस दी गई संख्या के विषम गुणनखंड ज्ञात करना। और तीसरा, उस दी गई संख्या के सम गुणनखंड ज्ञात करना। ये 3 गुणनखंड आपके होते हैं मेनली। इसके बाद आपका एक आता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये 4 प्रकार के हम इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में, कि आपका सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, विषम गुणनखंड कैसे करते हैं, सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी भी दी गई संख्या के आपको सभी गुणनखंड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 6 का, 6 लिया हमने, तो हम भाग करेंगे इस 6 को किससे, अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहले 2 से। देखो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो संख्याएं सारी क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप दोगे 2 3 6, 3 से जाएगा 3 1 कम 3, और तब तक भाग दोगे जब तक जब तक भागफल कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तब तक भाग दोगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। और आप शुरुआत करेंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। फिर 6 बराबर कितना आया, 2 गुणा 3। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। क्या लिखोगे भी, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यदि आपको निकालने हैं सभी गुणनखंड, दी गई संख्या के आपको यदि सभी गुणनखंड निकालने हैं, तो आप क्या करते हो, पावर में 1 ऐड करके गुणा करते हो। क्या करते हो, पावर में 1 ऐड करके गुणा करते हो। 1 है तो 1 का क्या लिखोगे आप, 2, 1 + 1 2, गुणा, यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो कितना आ गया, 1 और 1 2, गुणा 2 कितना हो गया, 4। कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 4। इसका यदि आप फॉर्मूला सा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी दी गई संख्या के आपको आ गया a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, और यदि आपको इसके सभी टोटल फैक्टर निकालने हैं, सभी गुणनखंड निकालने हैं,
तो आप क्या करोगे, पावर में एक जोड़ के गुणा करोगे सभी की, पावर में एक एक जोड़ के सभी की क्या करोगे, गुणा करोगे। तो इसके टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, इसके टोटल फैक्टर हैं आपके तो P+1, Q+1 और R+1 हो जाएंगे। ऐसा हम एक क्यों जोड़ते हैं, तो एक इसलिए जोड़ते हैं भाई, जैसे आपका 6 आया था, 6 = 2 × 3, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 की पावर 1 2, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो आप कहोगे कि जी 2 के फैक्टर तो होते हैं, एक तो 1 और एक 2, एक सभी का फैक्टर होता है, उसको कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 0 में 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। 3 को कैसे लिखोगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो इसके पावर 1 थी लेकिन फैक्टर कितने बने, इसके 2 बने, ये पावर 1 थी, फैक्टर कितने बने 2, और ये 2 फैक्टर, इन 2 फैक्टर के कम्बिनेशन से नए फैक्टरों का निर्माण करेंगे। ये इसके साथ एक फैक्टर बनाएगा और इसके साथ एक नया फैक्टर बनाएगा, ये इसके साथ फैक्टर बनाएगा और इसके साथ, टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 4 बनेंगे। यहाँ देखो पावर में इसलिए हमने एक एक जोड़ के गुणा की, एक एक जोड़ के कितना है, 2 × 2 4। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1, 1 × 1 1, 1 × 3 3, 2 की पावर 1 2 × 1, 2 × 1 2 और 2 3 6। और फैक्टर आपको एक ही तरफ से बनाने होते हैं। जो फैक्टर होते हैं दोस्तों वो आपको एक ही तरफ से बनाने होते हैं। तो आपके जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। तो यहाँ देखो एक फैक्टर जो होता है ना वो इसका 1 होता है, एक फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 सभी का होता है, उसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो टोटल यदि 2 की पावर 1 है तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2, और इसके भी फैक्टर कितने हुए, 2। तो इसलिए हमने इसमें एक ऐड कर दिया कि एक बढ़ा के गुणा की। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 12 है, 12 के हम निकालें तो 12 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो कितना आया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 है, तो टोटल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर यदि हम इसके निकाल रहे हैं इसके, तो टोटल फैक्टर पावर में 1 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, टोटल कितने बनेंगे भाई, 6 बनेंगे। टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 6, क्योंकि ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 के फैक्टर आपके क्या क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 के फैक्टर आपके बनेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, कितने बने टोटल 3, और 3 की पावर 1 के कितने बने आपके 2 बने, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। इसलिए 3 फैक्टर इसके और 2 फैक्टर इसके आपस में कितने फैक्टर बनाएंगे, टोटल 6। इसलिए पावर में एक एक जोड़ के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर से देखिए, हम जब भी टोटल फैक्टर निकालते हैं तो इस प्रकार से हम भाग करेंगे, पहले 2 से करते हैं फिर 2 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे भाई। तो 2 2 से करते जाएंगे, अभाज्य संख्याओं से ऐसे भाग करते जाएंगे और फिर पावर में एक जोड़ के गुणा कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, तो पावर में एक एक जोड़ के हमने गुणा किए तो ये क्या होंगे, आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। और इसमें जो a b c है ना, वो a b c हमेशा क्या रहेंगी, आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। a b c क्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेंगी भाई। यहाँ जो आधार में संख्या है वो हमेशा क्या रहेंगी, आपकी अभाज्य रहेंगी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम, यदि आप टोटल फैक्टर निकाल रहे हैं किसी की संख्या के, तो देखो भाई क्वेश्चन, आपने निकालना है 180 के टोटल फैक्टर निकाले हैं 180 के, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार से भाग देंगे भाई। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 90 पर, फिर 2 से करेंगे 45 पर, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से करेंगे 15 पर, फिर 3 से करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, लास्ट में 1 पर पूरा पूरा भाग गया तो छोड़ देते हैं। तो 2 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो क्या लिखेंगे 3 की 2। और 5 कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार आया है, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1। यदि आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो टोटल फैक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे भाई, पावर में एक एक जोड़ के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पावर में एक एक जोड़ के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक एक जोड़ो भाई, 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, कितना आ गया 3 3 9 9 दूनी 18। तो इसके टोटल फैक्टर यदि हम निकालेंगे तो कितने बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। टोटल फैक्टर कितने बन जाएंगे अपने, 18 बन जाएंगे।
ये तो बात हुई यदि कोई भी संख्या आपको दे रखी है और उस संख्या के आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं। और यदि आपको पहले से ही ऐसे संख्याएं दे रखी हैं गुणा में, पावर में, तो उस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करें। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 10 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसके आप टोटल फैक्टर निकालें कितना होगा, कितने होंगे टोटल फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं अभी हमने क्वेश्चन किया था कि आप यहाँ बढ़ा के सीधी गुणा मत कर देना। 6 चौके 24 गुणा 5 120 गुणा 2 240, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि ABC है ना, ये ABC तीनों कैसी होनी चाहिए, ये अभाज्य होनी चाहिए भाई। आधार कैसा होना चाहिए इनका, कोई ना कोई अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ आपका 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, लेकिन 10 और 9 आपके भाज्य हैं। तो इसको आप तोड़ोगे तो 10 को आप किस में तोड़ सकते हो अभाज्य में, 2 गुणा 5। तो 10 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 5 इसकी पावर 5। 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 गुणा 3 इसकी पावर 3, 2 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 1। तो यदि आप इसको आगे लिखोगे तो आपने घातांकनी का रूल पढ़ा होगा, a गुणा b की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n गुणा b की पावर n। अलग अलग पावर में इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा, यहाँ लिखोगे तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अलग अलग लिखेंगे दोनों को, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। अब शुरुआत कर दो 2 की। देखो 2 की पावर 5 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, टोटल बीच में गुणा का निशान है तो पावर ऐड हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। फिर देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, पावर 3 और 3 ऐड हो जाएगी, आधार समान है तो 3 और 3 6। 5 की पावर 5 ये है, 1 ये है, कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6। अब इसके निकालेंगे हम टोटल फैक्टर, अब निकालेंगे इसके हम टोटल फैक्टर। तो अब निकालो भाई, क्या करो, पावर में 1 1 जोड़ के, 9 में 1 जोड़ो कितना आया 10 गुणा, 6 में 1 जोड़ो कितना आया 7 गुणा, यहाँ 6 है इसमें 1 जोड़ो कितना आया 7। तो टोटल फैक्टर कितना आ जाएंगे, 7 7 49 और 1 0 है, कितने आगे भी टोटल है 490 आगे, कितने आगे भी टोटल 490, कितने आगे भी टोटल आपके 490 फैक्टर आगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दी गई संख्याओं का जो आधार है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। दी गई संख्याओं का आधार जरूर देखना है अभाज्य है या नहीं है। यदि आप सीधा कर देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, रॉन्ग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यदि आपको दे रखा है क्वेश्चन 6 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, आपको इसके टोटल फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, इसके सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो अब देखो भाई 7 तो अभाज्य है, 8 और 6 नहीं है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणा 3 अभाज्य में तोड़ना है, क्योंकि आधार भी आपको अभाज्य चाहिए तो तोड़ दिया, इसकी पावर 2 है। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, आधार में है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखो या 2 की पावर 3 करके 3 कर दो गुणा 7 की 1। तो यहाँ आप तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 3 की 3 से गुणा होगी, 3 3 9 गुणा 7 की पावर 1। तो यहाँ देखो आप 2 की पावर टोटल कितनी होगी, 2 ये 9 ये कितनी 11, और यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 7 की पावर कितनी होगी 1। अब निकालने इसके टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालो भाई, पावर में 1 1 जोड़ के गुणा करो, 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 12। आप 2 है, 2 में 1 जोड़ो कितना आ गया 3। यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया भाई 12 3 36, 36 दूनी 72। यदि आप इसके टोटल फैक्टर निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 72 आ जाएंगे। तो ये बात हुई आपकी किसकी, सभी गुणनखंड ज्ञात करने की, फाइंड द टोटल फैक्टर्स। अब बात करते हैं, यदि आपको कोई संख्या दे और उसके विषम गुणनखंड आपको ज्ञात करने हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, आपको एक नियम का पता होगा, यदि किसी सम संख्या की गुणा होती है सम संख्या के साथ तो रिजल्ट भी क्या आता है, कोई सम संख्या आती है। और यदि किसी सम संख्या की गुणा कर दें विषम संख्या के साथ तो वही रिजल्ट क्या आता है,
सम संख्या आती है। लेकिन यदि विषम संख्या की ही गुणा की जाए किसके साथ, विषम संख्या के साथ, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, विषम आएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पर गुणा ही कर रहे हैं, और गुणा कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको विषम गुणनखंड चाहिए। तो विषम गुणनखंड आएंगे कब, जब दोनों कैसे होंगे, आपके विषम होंगे। यदि कहीं भी आपका सम होगा एक या दोनों, तो रिजल्ट क्या आएगा, सम आएगा। तो विषम गुणनखंड निकालते समय आप किसी भी सम फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते, आप किसी भी सम फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने सम फैक्टर को इंक्लूड किया तो रिजल्ट जो है वो आपका सम आ जाएगा। और आपको कौन से फैक्टर चाहिए, कौन से गुणनखंड चाहिए, विषम। तो सम नहीं लेंगे भाई, तो सम नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 6 का, तो भाई इसके हमने 2 से भाग किया था, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, क्या आ गया आपका 2 गुणा 3, तो 2 की पावर है 1 की पावर, 3 की पावर 1 है। तो भाई आप ये सम है, आधार क्या है आपका, सम, तो आप इसको नहीं ले सकते, आप इसमें एक जोड़कर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपने सम लिया तो फैक्टर कैसे हो जाएंगे, आपके सम हो जाएंगे। और आपको कैसे फैक्टर चाहिए, आपको ओड फैक्टर चाहिए भाई, आपको विषम गुणनखंड चाहिए। तो आप या तो ऐसे करो, विषम गुणनखंड निकालना है तो इसको लो ही मत। क्यों, क्योंकि देखो भाई 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 1 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। तो ये तो सम है 2 की पावर 1, इसको तो ले नहीं सकते। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसका सिर्फ एक फैक्टर ले सकते हैं, और वो भी कितना, 1। एक फैक्टर ले सकते हैं, वो भी क्या, 1। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इसका एक फैक्टर ले सकते हो बस, टोटल एक फैक्टर। और इसके कितने फैक्टर लोगे, एक रेके 2, क्योंकि इसके 2 हैं, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपको इस बात का भी पता है कि किसी भी संख्या की यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम इसको लेना, क्योंकि 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी यदि आपको विषम गुणनखंड निकालने हो, ओड फैक्टर, तो आप सम वाले को लो ही मत काट दो। यहाँ पावर में 1 बढ़ा के लिख दो, 1 में 1 लिखोगे 2, और 2 का क्या रह जाएगा, 2, बस आंसर रह जाएगा। जैसे अगला लें हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लें आपका 12। यदि 12 के आप निकालो तो आप क्या करोगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो भी क्या आ गया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। यदि आपको इसके ओड फैक्टर निकालने हैं तो आप इस 2 को लो ही मत, सम संख्या जिसका आधार है उसको लो ही मत। तो आप क्या करो, अगले वाले की पावर में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ो, कितना आ गया, 2 आ गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे लें एग्जाम्पल, जैसे हम 60 लेते हैं, 60, इसके आप ओड फैक्टर करने हैं तो करो भाई। 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 5 एकम 5, तो कितना आ गया भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो आपको इसके ओड फैक्टर निकालने, कैसे क्या निकालने भैया, इसके आपको ओड फैक्टर निकालने हैं। यदि आपको इसके ओड फैक्टर निकालने हैं तो क्या करो, इस सम को काट दो, लो ही मत, बाकी में 1 1 जोड़ के गुणा कर दो। 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, कितने होंगे, 2 दूनी 4, आपके क्या होंगे, ओड फैक्टर होंगे। आपके ओड फैक्टर कितने होंगे, 4। तो ये आप ओड फैक्टर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि आपको निकालने हो सम फैक्टर, यदि आपको निकालने हो क्या, सम फैक्टर, तो आप सम फैक्टर कैसे निकालोगे, आप सम फैक्टर कैसे निकालोगे में, तो सम फैक्टर आप निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल फैक्टर जो आए उसमें से क्या कर दो, आप या तो ओड फैक्टर को घटा दो। आपके सामने टोटल फैक्टर आ जाएंगे, टोटल फैक्टर में से आप ओड फैक्टर को घटा दोगे तो क्या बचेंगे आपके पास, इवन फैक्टर बचेंगे भाई। कौन से बचेंगे, आपके इवन फैक्टर बचेंगे, सम गुणनखंड बचेंगे, एक तरीका। दूसरा, यदि आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो जैसे हम क्वेश्चन लिखें, 6 लिखा था, तो 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 1 था, 3 की पावर 1। तो या तो क्या करो, आप टोटल फैक्टर निकालो। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 1 में 1 जोड़ोगे 2, ये तो टोटल फैक्टर आ गया आपके, कितने आ गए, 4। और यदि आप इसके ओड फैक्टर निकालोगे तो ओड में बताया आप सम को काट ही दो, सिर्फ ये ले लो, कितने आए, 1 में 1 जोड़ा 2, तो इस 4 में से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटा दो, कितना आ गया आपका
क्या आ गया भाई आपका इवन फैक्टर आ गया। क्या आ गया आपका इवन फैक्टर आ गया। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते और आप करना चाहते हैं इसको उसी प्रकार से डिटेल से, तो आप क्या करोगे भाई, तो देखो भाई 6 का आया है आपका 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। तो यहाँ आपका इसके फैक्टर बनाएंगे 2 के, तो आपके बनेंगे 2 की पावर 0 और 2 की 1, और 3 के पावर 1 के बनाएंगे तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब हमने देखा कि सम फैक्टर आना चाहिए। सम फैक्टर के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आप कोई ना कोई एक संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, क्योंकि सम के एक संख्या होगी वो दूसरी सम हो या विषम तभी सम आएगा। तो इवन फैक्टर निकालते समय एक सम होना चाहिए। यदि आप इस फैक्टर को लेके चलोगे 2 की पावर 0, तो ये कितना होता है 1, और ये भी कितना है 1। तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आएगा, और 1 की 3 से गुणा होगी तो 3 आएगा, क्योंकि ये विषम है। फिर यहाँ 2 हो गया तो 2 की पावर 1, 2, 2 एकम 2, 2 3 6, क्या आ जाएंगे, सम आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप इसका एक फैक्टर नहीं ले सकते हैं। आप इसका कौन सा फैक्टर नहीं ले सकते, सम संख्या का जो 1 है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप डायरेक्ट यहाँ से इवन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो ये जो पावर है 2 की, इसमें आप बढ़ा के नहीं लिखेंगे, इसके 2 फैक्टर नहीं लेंगे, एक फैक्टर लेंगे। क्यों भाई, एक फैक्टर कम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो एक फैक्टर है ना 2 की पावर 0, उसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसको लेंगे तो वो विषम है, और वो विषम के साथ कैसा फैक्टर बनाएगा, विषम बनाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये पावर जितनी होगी उतनी लेंगे, 1, ये 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको नहीं ले सकते। जैसे हम कोई क्वेश्चन लें आपका, जैसे इसने क्वेश्चन दिया हो 120 120, इवन फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालोगे, 2 से करेंगे 2 6 12 0, 2 से करेंगे 30, 3 से करेंगे आप 10, सॉरी 2 से फिर से जा रहा है, 2 से करेंगे तो आपका कितना 15, 3 से करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो ये कितना आया टोटल, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और ये 5 है भाई, 5 से क्या है तो 5 की पावर 1। यदि आपको इवन फैक्टर निकालने हैं डायरेक्ट, तो या तो आप पहले टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर घटा दो, या फिर क्या करो इसमें बढ़ा के मत लिखो। इसके टोटल 4 फैक्टर होते हैं ना, 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2 और 2 की 3। तो इसके 3 ही फैक्टर को 2 की पावर 0 को मत लो, तो इसके 3 ही फैक्टर रखो, क्योंकि एक फैक्टर को हटा दो, 2 की पावर 0 है, ये 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यदि टोटल इवन फैक्टर निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं। कितने आगे डियर, 12 आगे। कितने आगे भाई डियर, 12। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा। यदि आपसे कहे 450 के सम फैक्टर ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, पहले 2 से करोगे, 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 से करोगे, 3 से जाता है 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 से जाता है 3 से करोगे तो 25 75, फिर 5 से करोगे तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 5। तो कितना आया भाई, 2 की पावर 1 है। 3 कितना आया, 2 बार आया, गुणा 3 की पावर 2 है। 5 कितना आया दोस्तों, 5 से 2 बार है तो 5 की पावर 2 है। अब यहाँ देखो आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको इतना लेना कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 की 0 और 2 की 1। तो 2 की 0 नहीं लेंगे, कितने फैक्टर बचे, 1, तो 1 ही फैक्टर लेंगे इसका। इसके कितने लेंगे, 3 फैक्टर, तीनों लेंगे। इसके कितने, 3 लेंगे, 1 1 जोड़ के, तो 3 3 9 1 9। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 9 हो जाएंगे भाई। इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 9 हो जाएंगे। तो आपके टोटल गुणनखंड हो गए, आपके विषम गुणनखंड हो गए और सम गुणनखंड। अब बचे हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने, तो आप कैसे निकालोगे, तो भी देखो। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड, तो जैसे आपको दे दिया हो 70 के आपको क्या निकालने, भी अभाज्य गुणनखंड निकालने कितने होंगे। तो क्या करोगे आप, ऐसे भाग दोगे। 2 से करोगे तो कितना आया, 35, फिर 5 से जाता है 5 7 35, फिर 7 से जाता है 7 1 7। तो यहाँ जो आए, या तो इनको आप काउंट कर लो कितने आए, 1 2 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3।
और यदि आपके सामने इसको ऐसे लिखा गया है या आप लिख देते हैं इसको 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, पावर को इन सभी को ऐड करोगे। 1 + 1 + 1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। यानी यदि आधार ए बा जी रहेगा भाई, है ना, आधार क्या रहेगा, ए बा जी रहेगा इसमें। यदि आपको दे रखा है कि ए की पावर p गुणा बी की पावर q गुणा सी की पावर r, और यदि आपको प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इनको सभी को ऐड कर दोगे, p + q + r। क्या कर दोगे भाई, p + q + r जोड़ दोगे पावर को। यदि एक संख्या और लेते हैं, यदि आपको दे रखा है कि 840 के आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो कितने होंगे, तो 840 के आप भाग दोगे इस प्रकार से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। फिर 3 से जाता है, 3 से दोगे, 3 3 9, 1, 3 पंजे 15। फिर 5 से जाता है, 5 7 35। फिर 7 से जाता है, 7 एकम 7। तो या तो आप इनको काउंट कर लो कितने होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 840 के 6 होंगे। यदि आप ऐसे नहीं, ऐसे लिखा गया आपके सामने कि 2 3 बार आया है तो 2 की 3, 5 1 बार आया है 5 की 1, और 7 भी कितनी बार आया है, 1 बार, तो क्या लिखोगे, 7 की पावर 1। तो यदि आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आप सभी को ऐड कर दो बस, 3 1 4 और 1 5, 3 + 1 + 1 कितना आ गया, 5। ये आंसर आ गया। कितने आ गए भाई, 5। और यदि आपको क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा हो, यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से ही दे रखा हो, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 8 की पावर 2, और आपसे ये कहे कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे सभी का आधार क्या होना चाहिए, आपका अभाज्य होना चाहिए। तो ये 8 है, 8 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 3। तो इसको आप फिर तोड़ोगे, 3 की 3, 5 की 7, 8 को लिखोगे 2 की 3 और पावर इसमें 2 पहले से है, तो ये ब्रैकेट है का मतलब गुणा होता है, गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। अब सारे आधार में अभाज्य हैं, तो अब पावर को आप ऐड कर दो, प्राइम फैक्टर निकालना, तो 3 + 7 + 6, तो 3 और 7 10 और 6 कितना हो गया, 16। कितना हो गया भाई, 16। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको यदि निकालना हो टोटल फैक्टर या विषम गुणनखंड यानी ओड फैक्टर, आपको सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर, और आपके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम है, कि आप प्रैक्टिस करें किसी बुक से या किसी भी स्थान से, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज दें, तो आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। या आप जो नंबर दिए गए होते हैं जो आपके चैनल पर, उस चैनल पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो भी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।